ब्लू वर्ल्ड सिटी एक स्कैम प्रोजेक्ट है। ब्लू वर्ल्ड सिटी इलीगल है। ब्लू वर्ल्ड सिटी का एनओसी अप्रूव नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड कर रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें मार्केट में सुनने को मिल रही हैं। अगर आप भी ऐसी बातें सुन रहे हैं तो इसी हवाले से आज डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा ताहिर है और मैं स्केयर 360 G11 मरकज इस्लामाबाद से आपसे बात कर रहा हूँ। आज बात करते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के हाल में क्या सूरत हाल है। और ये जो अभी चंद दिन पहले बहुत सारी मार्केट के अंदर ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि रियल एस्टेट के हवाले से बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की कि ये एक स्कैम प्रोजेक्ट है या ये इलीगल है। आपको मैं आज बताता हूँ इलीगल सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं, फ्रॉड प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, स्कैम कौन से होते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके पास उनकी ज़मीन ना हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लोग पैसे लेके डेवलपमेंट ना कर रहे हों, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लोग पैसे लेके आपसे फरार हो चुके हों, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो स्कैम होते हैं, इलीगल होते हैं, 2 नंबर होते हैं। अच्छा, ब्लू वर्ल्ड सिटी फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर क्रैकडाउन क्यों हो रहा है? आरडीए की जानिब से क्यों उनके गेट जो गिराया गया है, क्यों हुआ है ऐसा? ऐसा किसी किसी के साथ होता है और किसी किसी के साथ नहीं होता। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में माफिया हजरात हर जगह बैठे हैं। जो लोग पैसे थोड़े से खिला देते हैं, रिश्वत यानी कि मेरा मतलब है रिश्वत दे देते हैं इन अदारों को, तो वो लोग जो हैं उनको छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग नहीं देते या वक्त पे पैसा देने से इनकार कर देते हैं या उनके मुंह मांगे पैसे नहीं देते, तो उनको इसी तरह से जलील और रुस्वा किया जाता है। अब बात की जाए कि आरडीए ने जो ब्लू वर्ल्ड के साथ किया है तो ये क्या किया है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको स्टार्ट के अंदर उनको एनओसी क्लियर नहीं होता, उनको एनओसी ही प्रोवाइड नहीं किया जाता। अगर अब आपका सवाल ये होगा कि एनओसी नहीं प्रोवाइड किया जाता तो ये लोग पहले एनओसी हासिल करके फिर क्यों नहीं किसी सोसाइटी को शुरू होने देते। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से प्रैक्टिस ही यही रही है कि सोसाइटी लॉन्च होती है, उसकी डेवलपमेंट शुरू होती है, डेवलपमेंट होते 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 एनओसी के मामला भी साथ साथ चल रहे होते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ चल रही होती है। जब तक सोसाइटी की डेवलपमेंट मुकम्मल होती है तब तक एनओसी और ये सारे मामला क्लियर हो जाते हैं। जबकि अगर यही जो सोसाइटी के लोग हैं वो पहले लैंड परचेज करें, फिर उसका एनओसी क्लियर करवाएं, देन उसके बाद उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करें, और डेवलपमेंट स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को अपने प्लॉट्स सेल आउट करें, तो ये एक बहुत लंबा और लेंथी प्रोसेस बन जाता है और इस प्रोसेस को 6 से 7 साल लग जाएंगे जब तक एनओसी नहीं क्लियर होगा। तो अगर वो वही प्रोसेस इतना लंबा 6-7 साल के लिए बाउंड कर लिया जाए तो ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट ओनर की बाउंड हो जाएगी। अब अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट 6-7 साल के लिए, क्या आपके पास पैसे हों तो क्या आप बाउंड कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। आप अपना यहाँ तक कि अपनी ज़रूरियात को नहीं पूरा कर सकेंगे क्योंकि आपके पैसे बाउंड हुए होंगे। तो लिहाजा पहले जो है एनओसी के मामला जो हैं बाहर के ममालिक और बाकी अगर कहीं और की इंटरनेशनली बात की जाए तो वहाँ पे प्रैक्टिस यही है कि पहले एनओसी और इन चीज़ों के मामला क्लियर होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो मामला भी 5-6 महीने या साल के अंदर अंदर क्लियर हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब 6-7 साल तक इस तरह से प्रोसेस जाएगा तो ऑब्वियसली वो एक लंबा और लेंथी प्रोसेस होगा और उसको इसी प्रैक्टिस के साथ गुजारा जाएगा। अब बात आती है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ही क्यों? ब्लू वर्ल्ड सिटी के अलावा जितनी भी बेशतर सोसाइटीज़ हैं वो भी एक तरह से इलीगल ही हैं। देखें, आपके पास एक चीज है, लेट्स सपोज मैं बात करता हूं कि आपके पास एक घर है और उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई हुई या उसके आपके पास अभी तक आपके नाम पे नहीं हुआ और वो कागजात मौजूद नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि वो कागजात इन प्रोसेस हैं, हो जाएंगे जल्द। लेकिन जब तक नहीं होते उस का जो स्टेटस है वो इलीगल ही है, बेशक वो इन प्रोसेस है। इसी तरह आपके जब कागजात वगैरह जो भी हैं आपके नाम पे ट्रांसफर का जो भी मामला है वो क्लियर हो जाएगा तो वो आपका लीगल चीज हो जाएगी। तो ऐसे में इलीगल तो जरूर है लेकिन इनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बाकी चीजें इन प्रोसेस हैं। अब बात आती है बाकी सोसाइटीज की। बाकी सोसाइटीज में जैसे ताज रेजिडेंशिया की बात की जाए, ताज रेजिडेंशिया के अंदर हजारों कनाल जगह है लेकिन कहा जाता है कि उसका एनओसी अप्रूव्ड है।
एनओसी अप्रूव्ड है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 230 कनाल का। ये नहीं बताया जाता कि कितनी जगह का एनओसी अप्रूव्ड है। 230 कनाल से ज्यादा एरिया पे तो डेवलपमेंट हुई हुई है, वहां पे हजारों के कनाल के हिसाब से डेवलपमेंट हुई है। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए, आप आरडीए की वेबसाइट पर जाएं, उनका कहा जाता है कि एनओसी अप्रूव्ड है, लेकिन उनकी भी जो डेवलपमेंट है वो 35-40 हजार कनाल से ज्यादा एरिया पे डेवलपमेंट हुई है। इसी तरह कहा जाता है पार्क व्यू सिटी एनओसी अप्रूव्ड है, जो कि इस्लामाबाद में सबसे महंगी सोसाइटी है। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद, उसका भी कहा जाता है एनओसी अप्रूव्ड है, जबकि वो 12-13 हजार कनाल का एनओसी अप्रूव्ड है, जबकि जगह उनके पास 70-80 हजार कनाल है, उस पर डेवलपमेंट जारी है, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला। लिहाजा इस तरह की बातें में ना उलझें कि किस सोसाइटी का एनओसी अप्रूव्ड है, किस सोसाइटी का नहीं है। जहां जहां फ्रेश बुकिंग है, न्यू बुकिंग हो रही है, उन ब्लॉक्स का कहीं पे भी एनओसी अप्रूव नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात आती है कि बहुत सारे लोग ये भी मार्केट में कह रहे हैं कि ये चूंकि स्कैम हो रहा है, फ्रॉड सोसाइटी है, आप लोगों के पैसे डूब जाएंगे या आप लोगों के पैसे डूब चुके हैं, लिहाजा अपनी फाइलों को बेच दें। ये ऐसे हजरात को मैं डीलर हजरात नहीं कहता, ये माफिया हैं। ये ऐसे हजरात डीलर हो ही नहीं सकते। ये लोग वक्ती तौर पे आप लोगों से फायदा उठा रहे हैं, आप लोगों की फाइलें खुद परचेज करेंगे, कुछ टाइम के बाद आप ही लोगों को वापस सेल आउट करेंगे महंगे दामों, क्योंकि आप लोग अभी पैनिक हो जाएंगे, आप लोग कहेंगे हाँ यार ये बात तो ठीक कर रहे हैं, तो ये बेच देते हैं। बहुत सारे माफिया हजरात कहेंगे कि सर आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट ली हुई थी आपने, ये डूब चुकी है, लेकिन फिर भी हम आपसे 20,000 की ले लेते हैं। आपका सबसे पहला सवाल बनता है, अगर ये इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है तो आपके किस काम की? ये तो जीरो अमाउंट है, इस पे तो जीरो वैल्यू। आपको तो उल्टा ये इसको जो है रद्दी में फेंकना चाहिए। आप हमसे 20,000 में किस चीज के लिए ले रहे हो? आखिर उनको किस कोई इसमें लालच है, कोई फायदा है तो आपसे 20,000 में ले रहे हैं ना। तो इसका जब एनओसी क्लियर होगा, जब यहाँ पे डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी, यही प्लॉट जो है वो महंगे दामों बेचेंगे और आप उस टाइम पे लेने जाएंगे, और आप फिर अपने रिश्तेदारों को भी और अपने दोस्तों को भी अपने बच्चों को भी यही कहेंगे कि एक वक्त था बेटा, हमने यहाँ पे जगह ली थी, तो उस टाइम हमें 2 लाख रुपए में मिलती थी, लेकिन हमने फिर बेच दी, उस टाइम इसके मसले मसाइल थे, लेकिन अब तो ये 20-20-30 लाख से नीचे पे बात नहीं करता इसकी। तो यही मामला आपके साथ इन फ्यूचर होगा। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी चीज़ों को होल्ड करें, अपनी इंस्टॉलमेंट्स को जमा करवाएं, इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। और जो लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी में बुकिंग करवाने के ख्वाहिशमंद भी हैं, वो भी बुकिंग अपनी करवाएं। ऐसा कोई मसला नहीं है। देखें, उन्होंने अगर फ्रॉड करना होता, स्कैम करना होता, वो कब के पैसे लेके भाग चुके होते। किसी ने स्कैम करना हो तो वो डेवलपमेंट भी ना करे, सोसाइटी की डेवलपमेंट जा रही है, आपके सामने है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, और उनके पास 2 लाख कनाल से ज्यादा जगह भी है, उनके पास मौजूद है। तो लिहाजा इस टाइम पीरियड के अंदर थोड़ा सा आपको वेट करना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना ही इन माफिया हजरात की बातों में आने की आपको जरूरत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।